देश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन अब एक ऐसा बड़ा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे देश में हलचल सी मचा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश के चुनावी नतीजे असली है? क्या जनता का जनादेश सच में वही है जो घोषित किया गया है, या फिर इन सब के सामने एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है? ईवीएम को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग देश को गुमराह कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि जब चुनाव ईवीएम से होते हैं तो मशीनों की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं की जाती? यदि सब कुछ पारदर्शी है तो जांच से डर क्यों है? आरोप लगाने वालों का ये कहना है कि ईवीएम का पूरा नियंत्रण चुनाव आयोग के पास होता है और किसी भी उम्मीदवार को मशीन की जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, न पहले नंबर पर आए उम्मीदवार को और न ही दूसरे नंबर और न ही तीसरे का। और बता दें कि आरोप सीधे तौर पर विपक्ष ही लगा रहा है, यानी कि महागठबंधन के सभी सदस्य इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि अगर मशीन बिल्कुल सुरक्षित है तो उसे जांच के लिए खोलने से इनकार क्यों है। एक और चौंकाने वाला दावा तो ये सामने आया है कि ईवीएम टेस्टिंग के नाम पर जनता को भ्रमित किया जाता है, यानी कि मॉक पोल में मशीनों की जांच कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़े जैसे नाम डालकर की जाती है। इस तरह की बातें भी अब सामने आई, क्योंकि अक्सर हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरह से असहज है चुनावों के नतीजों को लेकर। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इससे ये साबित हो जाता है कि मशीनों में छेड़छाड़ असंभव है? दावा यह भी है कि यदि ईवीएम के अंदर मौजूद माइक्रो कंट्रोलर का फॉरेंसिक परीक्षण किया जाए तो बहुत कुछ सामने आ सकता है, लेकिन इस जांच का विरोध किया जा रहा है। अब मांग ये है कि ईवीएम को सेना की निगरानी में रखा जाए और साथ ही साथ जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो, क्योंकि अब बात सीधे तौर पर लोकतंत्र की है और यदि जांच में धांधली साबित होती है तो यह इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला साबित हो सकता है। ऐसे में नतीजे पलट सकते हैं। अब ये लड़ाई किसी पार्टी की जीत है या फिर हार की नहीं रही है, ये लड़ाई रही है लोकतंत्र बचाने की, क्योंकि देश के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है कि क्या सचमुच चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी थे? क्या ईवीएम सुरक्षित है या फिर लोकतंत्र अब खतरे में है? आने वाले दिनों में सच सामने आ ही जाएगा और ये सच अब आखिरकार बहुत भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि विपक्ष सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। विपक्ष का ये साफ कहना है कि विपक्ष के पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे बिहार का चुनाव पलट सकता है, यानी कि किसी भी वक्त बिहार का चुनाव दोबारा करवाया जा सकता है। और ये यकीन मानिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बार ईवीएम खुला और सचमुच अगर ईवीएम में धांधली साबित हुई तो हो सकता है कि बिहार में मुख्यमंत्री दोबारा चुना जाए, यानी कि चुनाव दोबारा कराया जाए। लेकिन बहरहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या सचमुच विपक्ष सच कह रहा है या फिर जनता को भटकाने की एक नई साजिश रच रहा है? आप किसकी तरफ है, एनडीए या फिर महागठबंधन? अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही आप क्या चाहते हैं, क्या सचमुच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम खोला जाए? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहुंचे।